अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक 16.5 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसको। अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि जो जहाँ पे ऐसा रिएक्शन साइमल्टेनियस जो एक दूसरे के बाद आए, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन के फ़ौरन बाद रिडक्शन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह रिडक्शन को देखेंगे तो ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। The reaction may involve the complete transference of electron or electrons to form ionic bond or a partial transfer or shift of electron or electrons from a covalent bond। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, किया आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए जाएं। ठीक है, और अ पार्शियल ट्रांसफ़र और शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया जाए। ठीक है, पार्शियल ट्रांसफ़र हो उसकी। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स बताई गई है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको समझ आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट या फिर पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। पोटाशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जो पोटाशियम पर मैग्नेट है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। इट ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो क्या करता है कि ऑक्सैलिक एसिड को ना ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ड्यूरिंग द रिएक्शन द डार्क पर्पल सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट चेंजेस टू द कलरलेस एज शोन इन फिगर। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो क्या करता है कि जो डार्क पर्पल कलर है ना, वो पोटाशियम पर मैग्नेट का वो कलरलेस हो जाता है, वाइटिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखें फिगर 16.1 में दिखाया है कि डी कलराइजेशन होती है कि MnO4 को जब यहाँ पे ऐड किया तो वो क्या पर्पल कलर से कलरलेस हो गया। इन दिस प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन प्रोसीड्स एज फॉलोइंग। अब देखिए रिएक्शन को देखें। 2KMnO4 प्लस 3 हाइड्रोक्लोर सल्फ्यूरिक एसिड TH2SO4। यहाँ पे देखें, अब आपको रिएक्शन का पता है, गोज इनटू कि जो K2SO4 हो जाएगा, 2 + 2MnSO4 + 3 वाटर और प्लस ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब इसी रिएक्शन को देखें कि ऑक्सीजन 5 है और प्लस H2C2O2 गोज इनटू 2CO2 + H2O। अब इस रिएक्शन को अगर प्लस माइनस करके करें हम, तो ये देखिए कि MnO4 + 3H2SO4 + 5H2C2O4। ठीक है, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। अब इनको आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या आया, K2SO4 + KMnOSO4 + 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देखें, आपको समझ आ रही है। यहाँ पे जो ऊपर वाले रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, यहाँ पे नीचे देखें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बने हैं और ऊपर देखें कि MnO4 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, अब इनको ऐड अप किया तो यहाँ पे अगले रिएक्शन में देखें। लेट अस असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू रीच ईच एलिमेंट इन दिस कंपाउंड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखें कि जब ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट का और इन दिस कंपाउंड टू फाइंड द अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। अब देखें इस रिएक्शन को कि 2KMnO4 है ना + 3H2SO4। अब इनका मोलर मास निकालें तो K का +1 है, M का
+7 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है। -2 है लेकिन इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये निकल आया। इसी तरह H2SO4 का निकाला है, इसी तरह C2O4 का निकाला है। यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करके हमने इसकी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बताया गया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट किया, यहाँ वाटर कह रही हूँ कि MnO4 का H2SO4 और H2C2O4 के मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन का बताया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, Mn+4 है, अगर उसको देखें यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये MnO2 ये रिडक्शन हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन का पता है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ मैंगनीज हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम +7 to +2 एंड दैट ऑफ द कार्बन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम +3 to +4। यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो मैंगनीज़ के, ठीक है, वो क्या हुए हैं, वो रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम +7 to +2। और इसी तरह कार्बन के हैं जो वो इंक्रीज़ हुए हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन में वो कितने हुए हैं, +3 to +4। सो ईच एलिमेंट एटम एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन टू गेट रिड्यूस्ड एंड ईच कार्बन एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज। यहाँ पर बताया गया कि मैंगनीज एटम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन तक ना रिड्यूस करता है, तभी जो कार्बन क्या है ना, एटम्स जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू गेट ऑक्सीडाइज होने के लिए। इसी तरह KMnO4 इज़ देयरफॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी तरह KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वाइल ऑक्सैलिक एसिड इन दिस रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Aqueous potassium iodide is also oxidizing to iodine in acidified potassium permanganate. The formation of iodine in this reaction results in the color change, ठीक है, typically from colorless to the yellow brown। यहाँ पे बताया गया है कि जो आयोडीन का रिएक्शन करवाया गया है पोटाशियम के साथ, तो क्या होता है कि जो कलरलेस है वो येलो कलर में जो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे रिएक्शंस देखें, 2 KMnO4 + 8 H2SO4 है प्लस 10 किया है पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए Ka2SO4 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 MnSO4 के +5 आयोडीन के और 8 वाटर के। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, Mn+7 है तो ये +2 तक रिड्यूस हो गया रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। और जो 2 आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, I2 में ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे। इन दिस रिएक्शन द परमैंगनेट आयंस MnO4 इज रिड्यूस टू मैंगनीज आयन, ठीक है, Mn2+ एंड द आयोडाइड आयन N1+-1, ठीक है, 1 I का है -1 इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन I2। पोटाशियम परमैंगनेट देयरफॉर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर परफॉर्म करेगा, वाइल पोटाशियम आयोडाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड और देयर एक्वस सॉल्यूशन देयर आर कंपोज्ड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर से गुजरती है या एक्वस सॉल्यूशन से, तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। Such compounds are called electrolytes and the process is called electrolysis। तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये रिएक्शन कराया जाएगा, जिसमें क्या है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड क्या है, अब इट इज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट पे में एंटर होंगे। अब कैथोड देखिए, इट इज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है लीव करेंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट्स
प्रेजेंट इन दिस सेल इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली मूविंग आइंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि यहाँ पे एक सेल, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है 16.2 में, इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। अब यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली मूविंग आइंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो सेल के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं आइंस की तरह। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज। जब बाहर से एक वोल्टेज दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा, तो वो क्या होगा कि अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। Thus, external voltage sources forces the non-spontaneous reaction to occur by pumping electrons toward the one of the electrodes। तो क्या होता है कि जो बाहर से वोल्टेज दिया गया है ना, बाहर से उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया है, तो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पंप कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ, देयर बाय गिविंग अ नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा द पॉजिटिव आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड गेट रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट मेकिंग द कैथोड। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिड्यूस कर देंगे और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, मेकिंग इट मेकिंग इट कैथोड। तो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। द बैटरी साइमल्टेनियसली विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड्स। तो क्या होगा कि बैटरी जो है ना विद इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेगी, ठीक है, वापस लेगी फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स गिविंग इट टू द पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज किया जाएगा तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है वापस विदड्रॉ कर लेगी। द नेगेटिव आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट टू इनर्ट। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाएगा ना, तो जो नेगेटिव आइंस है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द, तो वो तब अब जो है ना वो नेगेटिव आइंस जो है ना वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे टुवर्ड और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन और मेकिंग इट एनोड। तो एनोड बना देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट वाइल आइंस मूविंग टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, तो जो आइंस है ना वो मूव करेंगे टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव एनोड, ठीक है। जो नेगेटिव एनोड होगा ना तो उसकी तरफ पॉजिटिव चले जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा उसकी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ठीक है, सेल के अंदर। इफ़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड केसेस, अब अगर उन्होंने कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो at the electrodes case the flow of electricity in the external circuit is also stopped। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना वो स्टॉप कर जाएगा। और यहीं पे ये इसमें ये कहा गया कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो ना इलेक्ट्रोड्स के केस में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना एक्सटर्नल सर्किट में वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे दो क्विक क्वेश्चंस बताए गए हैं, आपने खुद सॉल्व करने हैं। साथ में ये देखें, ये थिंकिंग देखें, थिंग्स टू ना यहाँ पे देखें। बैटरी कब बताया गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है, ऊपर क्या है इलेक्ट्रोड्स है, फंक्शन है, चार्जेस है। जब अनोड होगा ना तो ऑक्सीडेशन होगी और नेगेटिव चार्जेस होंगे उनके, और जब कैथोड होगा तो रिडक्शन होगी और पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले बैटरी की बात थी, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल किया। जब एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगी और उसके पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और कैथोड होगा तो रिडक्शन होगी और उसके नेगेटिव चार्जेस होंगे। इन टर्म एनोड एंड कैथोड ऑलवेज रेफर टू द इलेक्ट्रोड्स विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उन्होंने कहा कि एनोड और कैथोड जो है ना ऑलवेज रेफर टू द इलेक्ट्रोड्स टूवर्ड देयर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ ही उन्होंने रेफ़र करना है। टू विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन
होती है एक दूसरे के बाद। हाउएवर द चार्जेस कैरिड बाय इलेक्ट्रोड्स इन द बैटरी एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर डिफरेंट। यहाँ पे यही बताया गया है कि बैटरी में इलेक्ट्रोड के थोड़े डिफरेंट होंगे और उनके चार्जेस भी डिफरेंट होंगे, इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई, आपने इसको अच्छे से याद करना।